Hello and welcome to Study IQ. Today I will be sharing with you a lecture on deserts, deserts of the world. Deserts को आप जानते हैं हिंदी में बोलते हैं मरुस्थल। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेजर्ट होता क्या है। जनरली डेजर्ट जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ऐसी जगह आती है जो बहुत गर्म है, जहाँ पर रेत ही रेत है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा डेजर्ट सिर्फ गर्म ही नहीं होते, डेजर्ट ठंडे भी होते हैं। तो एक कोल्ड डेजर्ट भी होता है, एक हॉट डेजर्ट भी होता है। तो डेजर्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डेजर्ट बेसिकली अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पर बरसात नहीं होती, जहाँ पे बहुत ही कम, ना के बराबर रेनफॉल होती है, या फिर रेनफॉल होती है लेकिन उससे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, यानी पानी का लॉस होता है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा पानी की कमी रहती है, यानी मॉइस्चर डेफिशिएंसी। इट इज़ अ मॉइस्चर डेफिसिट एरिया, सो इट लूजेज मोर मॉइस्चर देन इट रिसीव्स। और टेक्निकली डेजर्ट्स आर डिफाइंड एज एरियाज विद एवरेज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। वैसे प्रेसिपिटेशन के कई प्रकार होते हैं, रेनफॉल भी एक तरह का प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के रूप में हो सकता है, हेल स्टॉर्म्स के रूप में हो सकता है, ड्रिजल के रूप में हो सकता है, लेस देन 250 mm पर ईयर। डेजर्ट्स में जो रेनफॉल होगी वो कितनी होगी? लेस देन 250 mm पर ईयर। और वेयर मोर वाटर इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन देन फॉल्स। इवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण, जैसे जमीन से पानी भाप बनता है गर्मी के कारण। और ट्रांसपीरेशन होता है जब पौधे और वनस्पति, उनसे जब पानी निकलता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। पत्तियों से जो लीव्स होती हैं, जैसे अगर मान लो ये कोई लीव है, तो लीव पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें से पानी निकलता है। इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा के अंदर से पानी निकलता है। और धरती का लगभग एक तिहाई हिस्सा डेजर्ट्स, एक तिहाई पूरी धरती का नहीं, धरती में जितना जमीनी हिस्सा है उसका एक तिहाई डेजर्ट्स है। सो लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड में है अंटार्कटिका। अगेन, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में सहारा डेजर्ट, लेकिन वो सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। मैं ओवरऑल डेजर्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है अर्थ में, तो आंसर है अंटार्कटिका। तो सबसे पहले देखते हैं हॉट डेजर्ट, यानी गर्म डेजर्ट्स। यहाँ पे ऑफ कोर्स तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक की बात करूँ तो वो भी लिबिया के अंदर पड़ती है, जहाँ पे टेम्परेचर 58-57 इतना ज़्यादा गर्म रहता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेजर्ट। ये सबसे कॉमन फॉर्म है। यहाँ पर रात में टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है लेकिन दिन में उतना ही गर्म रहता है, यानी डायूर्नल वेरिएशन, जो रात और दिन में टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है हॉट डेजर्ट्स में। अगर आप कभी दुबई भी घूमने गए हो तो आपने वहाँ ज़रूर देखा होगा कि अगर आपने वहाँ नाइट सफारी की हो तो रात वहाँ मरुस्थल में बहुत ठंडी होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। तो ये है सहारा डेजर्ट। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पूरा जो ये अफ्रीका है, पहली बात तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इसके ये नॉर्थ अफ्रीका में ये पड़ता है सहारा डेजर्ट। ये कंट्री हैं जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट जिसे मिस्र कहा जाता है हिंदी में। फिर ये टूनीशिया हो गया, सूडान का कुछ हिस्सा हो गया, चैड, माली, बहुत सारे ये देश हैं। ये मिलके ही बनता है पूरा सहारा डेजर्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। दूसरा हम देखते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठंडे डेजर्ट्स, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। कोल्ड डेजर्ट्स में अगर जो मीन टेम्परेचर है, जो सबसे गर्म महीने का, वो भी 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। तो इससे ही पता चल जाता है कि ये कितने ठंडे रहते हैं। कोल्ड डेजर्ट, इनको ये कोल्ड क्यों है और डेजर्ट क्यों है? कोल्ड तो ये ऊंचाई के कारण हो सकते हैं, या ये इक्वेटर से बहुत दूर हैं इसलिए हो सकते हैं, यानी कि ये पोल्स के पास हैं। और कोल्ड डेजर्ट जनरली पोल्स के पास होते हैं। आप जानते हैं अगर ये अर्थ है तो इक्वेटर, ये जो बीच की लाइन है इक्वेटर, ये सबसे हॉट यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती हैं। लेकिन इक्वेटर से आप जितना दूर जाएंगे, जैसे अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन की तरफ जाएंगे, तो ये उतने ही ठंडे होंगे। तो कोल्ड डेजर्ट्स इन्हीं एरियाज़ में पड़ते हैं।
और यहाँ पर बारिश नहीं होती, इसलिए ये डेजर्ट बन गए हैं। यहाँ पर इसलिए वनस्पति वगैरह नहीं होता, प्लांट्स नहीं होते। कोल्ड डेजर्ट्स आर कवर्ड इन स्नो एंड आइस ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विड वाटर, कोल्ड डेजर्ट कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। यहाँ पे बर्फ़ होती है, लेकिन बर्फ़ पानी का सोर्स नहीं हो सकती। जब तक बर्फ़ पिघलेगी नहीं तब तक वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है अंटार्कटिका, और सबसे बड़ा डेजर्ट भी अंटार्कटिका है। तो ऐसा दिखता है कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, बिल्कुल ये हॉट डेजर्ट जैसा ही है, बस वहाँ रेत था, यहाँ बर्फ़ है। ये सारा ये अंटार्कटिका का एक दृश्य है। इसके अलावा दो तरह के डेजर्ट और होते हैं। एक होता है माउंटेन डेजर्ट। माउंटेन डेजर्ट काफ़ी ऊंचाई पे होता है। जैसे लद्दाख की अगर मैं बात करूं, भारत में लद्दाख एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट शहर आते हैं। जैसे आपने लेह डिस्ट्रिक्ट जरूर सुना होगा। अक्सर इस नाम का उच्चारण एक साथ किया जाता है, लेह लद्दाख, लेकिन इसमें जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है लेह। और लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट साइज़ में बात करूँ तो कच्छ गुजरात में है, और तिब्बत तिब्बत भी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ये एग्जांपल है माउंटेन डेजर्ट्स। और लद्दाख भारत में ऐसा एरिया है जहाँ पे भारत में सबसे कम रेनफॉल होती है। सो दीज एरियाज आर प्रोफाउंडली एरिड, लो ह्यूमिडिटी ड्यू टू देयर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेबल अवेलेबल सोर्स ऑफ मॉइस्चर। अगला है रेन शेडो डेजर्ट। रेन शेडो डेजर्ट को समझना ज़रूरी है। मान लीजिए ये एक पहाड़ है, और नमी से भरी हुई जो विंड्स हैं, जो बारिश करवाती हैं, जैसे मॉनसून विंड, वो आएंगी और इस पहाड़ से टकराएंगी, और पहाड़ इन विंड्स को ऊपर की तरफ धकेल देता है। और जब पहाड़ इन विंड्स को ऊपर की तरफ धकेल देता है तो ये विंड्स बादल बनाती हैं और इस एरिया में बारिश हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, चेरापूंजी, जो भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी भारत में इनफैक्ट दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है, मौसिन राम के बाद। वहाँ पर ये मॉनसून विंड्स आती हैं और सीधी वहाँ की बहुत सारी हिल से टकराती हैं, और ये विंड्स ठंडी जब हो जाती हैं तो जो उनमें वाष्पीकरण वाला जो पानी होता है वो बादल बना लेता है, और ये नीचे रेनफॉल हो जाती है। लेकिन अगर आप पहाड़ का दूसरा हिस्सा देखें, ये तो यहाँ पे क्योंकि हवाएं इस तरफ पहाड़ ने रोक ली, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती। इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। जैसे अगर मैं मेघालय की बात करूं, मेघालय भारत का राज्य है जहाँ पे मौसिन राम और चेरापूंजी हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और मौसिन राम और शिलोंग में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन शिलोंग में बहुत कम बारिश होती है। तो इसका क्या कारण है? ये उसी तरह से हुआ। मान लीजिए जैसे मैं दिल्ली और गुड़गांव की बात करूं, अगर मैं कहूं कि दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, गुड़गांव में बहुत कम होती है, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों एरिया पास पास हैं, तो इतना टेम्परेचर, इतना रेनफॉल में वेरिएशन नहीं हो सकता। लेकिन शिलोंग और मौसिन राम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वो इसलिए क्योंकि मौसिन राम पहाड़ के इस तरफ पड़ता है और शिलोंग पहाड़ के इस तरफ पड़ता है, यानी शिलोंग रेन शेडो एरिया में पड़ता है। इसी तरह से रेन शेडो डेजर्ट वो होते हैं जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, और वो इसीलिए क्योंकि जो पहाड़ है वो सारी की सारी विंड्स को ब्लॉक कर लेता है। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे भारत में सदर्न तमिलनाडु में एरिया है तिरुनेल वैली एरिया, ये एक उसका एग्जाम्पल है। बाकी वर्ल्ड में और भी एग्जाम्पल्स हैं रेन शेडो डेजर्ट्स के। जैसे पेरू में एक डेजर्ट है, पेरुवियन डेजर्ट, जहाँ पे एक तरफ एंडेस के पहाड़ और दूसरी तरफ पेरुवियन जो माउंटेन्स हैं दूसरी तरफ, दोनों हवाओं को रोक लेते हैं। तो डेजर्ट्स की कुछ और ख़ास बातें देखते हैं। डेजर्ट में किस तरह के जानवर रहते हैं, तो यहाँ जैसे कैंगेरू रैट, कोयैट, जैकल, जैक रैबिट और छिपकली या लिजर्ड्स। मोस्ट डेजर्ट एनिमल रिमेन हिडन ड्यूरिंग द डे टाइम। ज़्यादातर जानवर दिन के समय छिपे रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो गर्मी के कारण उनके शरीर का पानी निकल जाएगा, तो और पानी के सोर्स अवेलेबल होते नहीं हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने अपने आप को डेजर्ट्स में सर्वाइव करने के लिए ढाल लिया है, उन्हें बोलते हैं ज़ेरोकोल्स। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप आ सकता है ये। और दूसरा, प्लांट्स किस तरह के होते हैं जनरली? अगर आप डेजर्ट प्लांट्स, पहली बात तो डेजर्ट प्लांट्स को बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। यहाँ पे ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई, इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ जो ड्राई है उसमें ज़ेरो वर्ड देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन की आंखें सूख जाती हैं या आंखों में आंसू की कमी हो तो उसको बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। अगर मुंह में थूक की कमी हो जाए, मुंह सूखता है, तो उसे बोलते हैं ज़ेरोस्टोमिया। इनफैक्ट फोटोस्टेट मशीन को हम ज़ेरोक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें पानी का यूज़ नहीं होता है, इसलिए। तो ज़ेरो मतलब होता है ड्राई, तो इससे भी आपको याद रखने में आसानी होगी। तो डेजर्ट प्लांट्स अगर आप देखेंगे, तो मान लीजिए ये कोई डेजर्ट प्लांट है,
ये उसकी पत्ती है, तो ये अपने आप को फोल्ड कर लेती है और ये नुकीली स्पाइंस बना लेती है या थॉर्न्स बना लेती है। स्पाइंस और थॉर्न्स इसलिए में लीफ मॉडिफाई हो जाती है जिससे पानी का लॉस कम हो, क्योंकि लीफ का सरफेस एरिया देखिए कितना ज़्यादा है, लेकिन स्पाइन का सरफेस एरिया बहुत कम है। तो जब सूरज की किरणें इन पे पड़ेंगी दोनों पे, तो सरफेस एरिया कम होने के कारण स्पाइंस और थॉर्न में से वाष्पीकरण कम होगा, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर कम होगा। अ, कुछ ऐसे डेजर्ट्स हैं जिनमें से नदियाँ भी बहती हैं। कई बार डेजर्ट्स में से कुछ बहुत ही ड्राई स्ट्रीम्स बहती हैं, मतलब जिनमें पानी बहुत ही कम होता है, इनको बोलते हैं अरोयोज या वाडीज। अरोयोज और वाडीज। और कुछ ऐसे डेजर्ट्स हैं जिनमें बड़ी नदियाँ भी बहती हैं, लेकिन जब ये नदियाँ डेजर्ट्स में से बहती हैं तो ये बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं, इनमें वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं नील नदी की बात करूँ, अफ्रीका में जो बहती है डेजर्ट एरिया में से, कोलोराडो जो रिवर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कोलोराडो डेजर्ट में। इसी तरह राजस्थान में भी एक डेजर्ट है, थार डेजर्ट, आप सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके डेजर्ट एरिया में भी एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं लूनी, और ये भी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये भी सूख जाती है। और ये इतनी ज़्यादा सूख जाती है कि ये ज़मीन पर ही ख़त्म हो जाती है और समुद्र से नहीं मिलती। इस तरह की नदियों को बोला जाता है इनलैंड रिवर्स। इनलैंड रिवर्स वो नदियाँ होती हैं जो समुद्र से नहीं मिलती, सिर्फ ज़मीन पर ही रह जाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो उनका पानी सूख जाता है, या वो लिमिट हो जाती हैं, या फिर उनको नहरों के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। जैसे हरियाणा में भी एक इनलैंड रिवर है जिसका नाम है घग्गर नदी, वो भी किसी समुद्र से नहीं मिलती। तो डेजर्ट जब सूख जाते हैं तो वहाँ पे एक सॉल्ट क्रस्ट या हार्ड पैन एरिया बन जाता है। ये एक तरह से एक लेक का काम करता है। इसको बोलते हैं प्लाया या सिंक। तो डेजर्ट लेक का एग्जांपल है ग्रेट सॉल्ट लेक, अमेरिका में उता जगह पर है ये। और अगर क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट कौन सा है, तो वो है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट में एक तरफ से अंडेस के जो पहाड़ हैं और दूसरी तरफ चिलियन कोस्टल रेंज है, दोनों रोक लेते हैं हवाओं को, तो यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती। एवरेज रेनफॉल है इस एरिया की साल में सिर्फ 1 mm पर ईयर, इसलिए यहाँ पे कोई लाइफ नहीं होती। अटाकामा डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट, इनफैक्ट इट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। कि किस देश में कौन सा डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आंसर है अंटार्कटिका। अगर आता है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आंसर है आर्कटिक डेजर्ट। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है, ये दोनों ठंडे डेजर्ट हैं, दोनों पोलर डेजर्ट्स हैं। अगर सवाल आता है दुनिया में सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो आंसर है सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इंक्लूड्स गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरियन एंड ग्रेट सैंडी। इनफैक्ट इसको ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट भी बोला जाता है। अरब कंट्री में अरेबियन डेजर्ट, मिडल ईस्ट में। और कालाहारी डेजर्ट बहुत फेमस डेजर्ट है अफ्रीका में। कालाहारी डेजर्ट में काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बारिश फिर भी काफ़ी रहती है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है। अटाकामा डेजर्ट सेंट्रल चिली, जो कि मैं बता चुका हूँ सबसे सूखा डेजर्ट है वर्ल्ड का, सबसे ड्राई। पेंटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना, ये बहुत बड़ा डेजर्ट है ये भी। नेमीब डेजर्ट इन नेमीबिया। टकला मकान, दिस इज़ अ डेजर्ट वेरी नियर टू मंगोलिया इन चाइना, सिंकियांग, just between China and Mongolia. Then there is a Karakum Desert in Turkmenistan. There is Sonoran in Arizona and California, and Thar Desert in India. So you should be knowing all these deserts, and you can expect one question from deserts. You can expect Sahara question from Sahara or Kalahari, Atacama. These are especially 3 or 4 very important deserts. So if I have to show you the deserts on maps, this is what I was talking about. ये Antarctica desert है, which is the largest desert in the world. This is the second largest. This is the Arctic desert. Then you have the Sahara desert, which is the third largest. और अगर hot की बात करें तो this is the largest. Then you have Basin, Great Basin. This is in USA. You have Patagonian desert in Argentina. You have Kalahari desert. This is in South Africa, near South Africa. This is Mongolia, Gobi Desert. This is India, Thar Desert. And this is the Great Victorian Desert in Australia.
So I hope you found that video useful. If you found this video useful, please share the video with your friends. I'll make one more video in geography. That is I'll most probably cover either forests or grasslands. So stay tuned. Thank you very much.